नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से फार्मर जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आ चुका हूं मैं आलू के फील्ड पर, जहां पर प्रकोप होता है दिसंबर जनवरी में। और नंबर जो अगेती फसल करते हैं आलू की, इसमें अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का, तो आज आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। कैसे आप लोग, अगर अक्सर यही होता है कि ये रोग लग जाता है आपकी फसलों में और आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाती, या फिर लगभग 20 से 30% जो पैदावार है उसमें घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए कैसे आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देखेंगे आलू की फसल हरी भरी, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं भी रोग की शिकायत नहीं, लेकिन एक आधी पत्तियों में आप लोग देखेंगे तो ये लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि ये महीना ही चल रहा है रोगों के लिए, आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं? सर्वप्रथम आप लोग, ये एक तो फंगस से इसका कारण है होने के लिए, तो ये डिजीज होती है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। तो सबसे पहले आप जब आप इसकी बुवाई करेंगे सीड की, तो इसको आप अपने बुवाई से पहले कैप्टान थायराम से बीज को उपचारित कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद अपनी फसल को खेत में और इसे बोले एक अच्छी जुताई भी कर लें, और गर्मियों में बेहतरीन जुताई करनी है, जिससे जो अंडे फंगस के रह जाते हैं वो प्रॉपर मर जाएंगे। और क्या करना है आपको, फसल चक्र भी अपनाना है इसके रोकथाम के लिए। अभी तो ये जो चीज़ें ये हम लोग ऑर्गेनिक तौर पे, नेचुरल तौर पे जो कर सकते हैं, मैकेनिकल तौर पे अच्छे से जुताई कर लेनी है। गर्मियों पानी भर के एक अच्छी जुताई, जिससे ये जो उसके होस्ट प्लांट होते हैं डिजीज़ के, वो मर जाएंगे। फिर आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आपने थोड़े ही क्षेत्रफल में आलू खेती की है, जहाँ पे कॉमर्शियल रूप में नहीं होती, तो कुछ लोग किसान बंधु क्या करते हैं, अपने खाने पीने के लिए आलू की फसल को लगा लेते हैं, जिससे उन्हें वर्ष भर आलू की बाहर से परचेज ना कर खरीदना ना पड़े। तो किसान काफ़ी परेशान जब ये झुलसा लग जाता है उनकी फसल में। तो इसके लिए किसान बंधु क्या करना है, अगर थोड़ी तो जो इन्फेक्टेड प्लांट हो गया, जैसे लीव्स में अगर दिखता है कि हमें ये रोग है, जो आप लोग ये देखेंगे, तो इसको आपको तोड़कर या पौधे को ही उखाड़कर अपने खेत से बाहर फेंक देना है, क्योंकि ये कम क्षेत्रफल के लिए अप्लाई किया जाता है। लेकिन फसल चक्र आपको अनिवार्य रूप से अपनाना ही है, जिससे हमारी फसल में, मिट्टी में कहें तो उपज बनी रहेगी, उपजाऊ बनी रहेगी, और अपनाने से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। अगर लगातार आप एक ही फसल करते रहेंगे, आलू ही करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इससे हमारी फसल में जो डिजीज होती है वो अट्रैक्ट रहेंगी, उनको अगर एक ही जगह सब मिलता रहेगा तो वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब एक ही डिजीज को उस प्रकार से खाना नहीं मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिक ना मिलने से मर जाएंगे। उनका एकदम जीवन अपन लोगों की तरह ही रहता है। तो क्या करना है इसके लिए, आपको ये हो जाता है तो अब सबसे पहले फंजीसाइड का उपयोग करेंगे छिड़काव करने। इसलिए मार्केट में मैनकोजेब, जो अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग मार्केट नेम से भी मिलती हैं, आप लोग अपने नज़दीकी बीज भंडार दुकान से मिलकर अपने एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से। और जो अगेती झुलसा है, इसके जो पौधे के सिम्टम्स हैं कैसे पता, तो ये पत्ती और लीफ पर जो होता है, यहाँ पर स्टेम पर, यहाँ पे दिखा। और जो पछेती झुलसा के होते हैं वो पूरे प्लांट पर, पूरा होल प्लांट, और इसके बाद ट्यूबर पे जो आलू होता है उस पर भी उसके लक्षण दिखने, ब्लैक स्पॉट तरीके हो जाएंगे। तो जो पछेती झुलसा है वो काफ़ी नुकसान होगा। और आपको बीते अरसे की बात होता है, 1845 की बात है, इरिस फेमाइन से हुआ था, उसमें काफ़ी संख्या में व्यक्ति, लगभग 50,000 से ज़्यादा मृत्यु हुई थी। तो ये जब लगता है ना, तो पूरे एकदम खेत को उजाड़ देता है। तो इसके लिए हम मैनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं, फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। और ये छिड़काव लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव कर दें, जिससे आपकी पूर्णतः फसल सुरक्षित रहे और अच्छे से पैदावार मिले। अगर ये रोग आपकी फसल में लग जाता तो लगभग 20 से 30% उपज में गिर जाएगी नीचे। तो इसे प्रॉपर आप लोग इसके रोकथाम के लिए छिड़काव करते रहें और देखते रहें, और अपने बीज को उपचारित भी करना है, तभी आपकी फसल एक अच्छे से उत्पादन देगी और आपका जो आलू है वो बढ़िया हेल्दी होगा। और ध्यान रखें, जब आप सीड भी चुनाव करें तो एक हेल्दी सीड का चुनाव करें, जो स्वस्थ हो, ना कि एक रोगजनक सीड का चुनाव करेंगे। तो इसी के साथ किसान भाई इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है।